बात कर रहे हैं एरिस लगन की। तो एरिस लगन के लिए जो शनि है वो इस समय 12th हाउस के अंदर से पास कर रहे हैं। अब आपका 12th हाउस है आइसोलेशन का, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स का, हायर एक्सपेंसेस का, स्लीप इश्यूज का। तो जो चीज़ें उस जगह से रिप्रेजेंट कर रही हैं वो आपको इफ़ेक्ट करने वाली हैं। इस समय जो है फॉरेन ट्रेवल्स भी, जो फॉरेन लैंड है आपका 12वां घर, तो फॉरेन ट्रैवल पॉसिबल है। अगर जो नेटिव्स बहुत बाहर जाना चाह रहे थे और एक कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी या नहीं सक्सेसफुल हो रहे थे, ये टाइम है दोबारा उस डायरेक्शन में काम करने का, अपनी गलतियों को ठीक करते हुए, क्योंकि दिस इज़ ए टाइम जहाँ पे आपको सैटर्न फिर अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो जाइए। आपके 12वें घर में इस समय शनि है। साथ ही साथ ये टाइम है चैरिटी का, इंट्रोस्पेक्शन वर्क का, अपने आप को अच्छे से काम करने का। और ये जो 12वां घर है ये एंड ऑफ द चार्ट होता है, तो एंड ऑफ कार्मिक साइकिल है। इट इज़ ए टाइम टू लेट गो ऑफ द थिंग्स। तो इन एरियाज़ के ऊपर एरीज लगन वालों को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर उनको लगता है कि उन्होंने कोई चीज़ें अपने टाइम में मिस करी हैं तो वो उस चीज़ को दोबारा से देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉरस लगन की। टॉरस लगन के लिए जो शनि है वो उनके 11वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं और साथ ही साथ वो योग कारक प्लैनेट है सैटर्न के लिए, क्योंकि वो उनके 9th एंड 10th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी प्लैनेट जो कि आपके प्लान रिप्रेजेंट करता है जिस हाउस को, उससे रिलेटेड भी आपको रिजल्ट देते हैं। लेकिन 11वां घर जो है वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स का है, फ्रेंडशिप का है, इनकमिंग गेन्स का है, साथ ही साथ आपके कॉरपोरेट सर्कल्स का है, एल्डर सिबलिंग्स का है। तो इन जगहों के ऊपर फिर आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके गेन्स डिलेड हो या आपका सोसाइटी के साथ, सोशल सर्कल के साथ एक डिसकनेक्शन आप फील कर रहे हों, तो आपके लिए ज़रूरी है वहाँ पे अपनी फिर अगेन आई एम रिपीटिंग, अपनी गलतियों को ढूंढने की ज़रूरत है कि वेयर आई मेड द मिस्टेक्स, वेयर आई ब्रीच्ड माई बाउंड्रीज, सो दैट मैं उस चीज़ को वापस कर सकूँ। ओल्ड फ्रेंड्स हैं आपके, वापस आ सकते हैं। फोकस करें क्वालिटी के ऊपर ओवर देन द क्वांटिटी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्वालिटी को के ऊपर फोकस करना, जिससे कि आपकी जो एक सोशल सर्कल है और एक जो आपकी पब्लिक इमेज है उसके ऊपर आप काम कर सकें। बात करते हैं जेमिनी लगन की। तो जेमिनी लगन के लिए जो है शनि जो है आपके 10वें भाव से निकल रहा है। 10वां भाव वैसे शनि का कालपुरुष कुंडली में अपना ही भाव है, लेकिन जेमिनी लग्न के लिए जो शनि है वो आपके 8वें और 9वें घर को रिप्रेजेंट करता है। 9वां घर आपके ट्रेवल्स का भी है, स्पिरिचुअल्स का भी है, फादर का भी है, और 10वां घर आपके कर्म भाव का है। तो हो सकता है आपका वर्कलोड एकदम से बढ़ जाए, रिकॉग्निशन जो है वहाँ पे स्लो डाउन हो जाए, आपके बॉसेस आपसे डिस्टेंस हो जाएं, जो अथॉरिटी फिगर्स है वहाँ पे आपको प्रेशर फील हो वहाँ से। तो ये टाइम है आपके लिए रीअलाइन करने का अपने कैरियर को, अपनी वैल्यूज़ को। और 9th और 8th एंड 9th का जो है आप जो लॉर्ड है वो आपके 10th से ट्रैवल कर रहा है इस समय गोचर के अंदर। तो हो सकता है इस समय में आपको अपने फादर से रिलेटेड भी उन चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम आए या उनकी हेल्थ इश्यूज़ को आप महसूस करें। वहाँ पे भी आपको कंसंट्रेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8th आपका 10th के अंदर, तो वहाँ पे वो जैसे कि हर्डल्स हमें दिखती हैं और बीइंग स्लो डाउन शनि के वो ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपके कैरियर के अंदर। सो लुक फॉर दोस इश्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्ट्रक्चर करें अपने आप को, टाइमलाइन अपनी सेट करें और उसके ऊपर बात करें। अब हम बात करते हैं कैंसर लगन के लिए। कैंसर लगन के लिए आपके 9वें घर से निकल रहा है, लेकिन ये जो रिप्रेजेंट करता है ये आपके 10वें और 7वें और 8वें घर की लॉर्डशिप है शनि की। और कहाँ से निकल रहा है? 9वें से निकल रहा है। 9वां आपका गुरु का है, बिलीफ सिस्टम का है, फादर रिलेटेड कर्मा का है। ये सब चीज़ें एक्टिवेट होने पर जा रही हैं। स्पिरिचुअल का है, लॉन्ग ट्रेवल्स का है। तो और 7th आप
का लॉर्डशिप है इसकी 7th एंड 8th की। इसका मतलब स्पाउस रिलेटेड इश्यूज भी आपको प्रॉब्लम्स 7th इन 9th है, तो कुछ आपका स्पाउस से रिलेटेड बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे फॉर्चून गेन्स भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इस समय आपका स्पिरिचुअल प्लेसेस के ऊपर आपको जाने की इच्छा हो, या आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर दे कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए अपने लाइफ के अंदर, या ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बने जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रेवल्स करने पड़े। लेकिन अगर कहीं पे भी आपने ये देखा कि आपके साथ प्रॉब्लम मतलब कहीं आपसे चूक हुई है चीज़ों को लेके, या आपकी स्पिरिचुअल चीज़ें रुक रही थी, आप उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, तो ये समय है आपके लिए कि आप उसके ऊपर फिर ध्यान दें और उसके ऊपर आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे लियो लग्न की। लियो लग्न का जो है शनि इस समय 8th हाउस से निकल रहा है, और जो रिप्रेजेंट करता है वो आपके 6th एंड 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लॉर्डशिप जो है 5 से 11वां 7वां घर हो गया और 6ठा घर हो गया। लेकिन 8वां क्या है, वो सडन इवेंट्स है, इनहेरिटेंस मैटर्स हैं, स्पाउस के फाइनेंस हैं, एंड आपके इन लॉस का घर भी है जो 8th हाउस है। अब 8th में शनि निकल रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, बहुत स्लो हो रहे हैं, तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड इश्यूज आपको फील हो सकते हैं। इन लॉस के साथ आपकी सिचुएशंस कुछ ख़राब हो सकती है, या अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो ज़्यादा डिट्यूरेट खराब की तरफ बढ़ेंगी, वो इश्यूज और ज़्यादा बढ़ने चल जाएंगे। तो आपको फिर इन चीज़ों के ऊपर देखना है और इसके ऊपर काम करना है। ट्रॉमाज आर पॉसिबल, अपने शॉर्टकट्स को अवॉइड करें, डिटैच मतलब प्रैक्टिस करें कि डिटैचमेंट हो, सरेंडर हो, चीज़ों को लेके मतलब पकड़ के नहीं रखें चीज़ों को, लेट गो वाली सिचुएशन को सीखें कि येस इट इज़ देयर, इट हैज़ टू गो, क्योंकि शनि बहुत ही स्लो मूवमेंट में है और वो भी आपके अष्टम हाउस के अंदर। तो जब ऐसी सिचुएशन, शनि जैसे ग्रह है जो कि वैसे ही न्याय के देवता माने जाते हैं, जनरली हम एक आम भाषा में हमेशा बोल देते हैं कि शनि पनिश कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक पनिशिंग, इट इज़ रीशेपिंग आवर लाइफ्स, क्योंकि हम जो रिक्वायर्ड है उसके बाहर जाने की कोशिश करते हैं। शनि हमें वापस खींच के आते हैं कि यहीं रही है, आपको बाहर नहीं निकलना, दिस इज़ योर बाउंड्रीज, एंड सिंस यू आर गोइंग आउट ऑफ द बाउंड्रीज तो आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे वर्गो लग्न की। वर्गो लग्न वालों के लिए शनि जो है वो इस समय 7वें घर से निकल रहा है और रिप्रेजेंट करता है आपके 5वें और 6ठे घर को। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, रिप्रेजेंटेशन है 5वें घर से, तो आपका जो है पार्टनरशिप हाउस इफेक्टेड है, जहाँ से बिजनेस और मैरिज दोनों पार्टनरशिप देखते हैं। साथ ही साथ आपकी रिलेशनशिप, क्योंकि पंचम को देख रहा है, उधर से स्पाउस का घर भी है, स्पाउस का भी, 5वां घर आपके बच्चों का भी, लव लाइफ का भी। तो हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर आप सडन ब्रेक डाउन्स देखेंगे, आप शादी के अंदर अपने एक काइंड ऑफ स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स को फील कर सकते हैं, जहाँ अचानक से ही बहुत कोल्डनेस आ रही है या विड्रॉल्स आ रहे हैं, एक डिटैचमेंट आपको फील हो रही है। तो फोकस करें अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर, अपनी मैच्योरिटी के ऊपर, क्योंकि जो ये रिलेशनशिप है ये 138 डेज़ का टाइम है, ये आपके लिए समझने का टाइम है कि व्हाट डू यू वांट इन योर रिलेशनशिप, आप अपनी मैरिज के अंदर क्या चाहते क्या हैं, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। किसी भी अगर प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं तो उसे अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइडेंस को यूज़ कर रहे हैं, नो, एस्केपिज्म को यूज़ मत करिए, फेस करिए उस प्रॉब्लम को कि क्या मेरे सामने आ रहा है और क्या व्हाट एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर, क्योंकि ये समय फिर आपको दोबारा से भगवान ने दिया है कि आपने कार्मिक करेक्शन कर लें। जब हम कार्मिक करेक्शन की बात करते हैं तो दिस इज़ मतलब वेरी मतलब एक अच्छा समय हमारे के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि जहाँ जहाँ हमसे गलती हुई है हम, क्योंकि गलती के बाद तो आपको सिर्फ रिजल्ट्स ही लेने होते हैं, लेकिन फिर भी शनि आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर आपने अपनी गलतियाँ करी हैं तो उन्हें ठीक करें और आगे अच्छे से बढ़ें। आज के एपिसोड के अंदर हमारा वर्गो लग्न तक ही, अगले एपिसोड के अंदर हम बाकी के
लग्न लेंगे जहाँ पे लिब्रा सेपाइसिस के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।